हेलो हेलो हेलो। आज बहुत लेट हो गया भाई। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गर्मी तो आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, है ना? आप लोग को कल कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, बना लिए हैं आप लोग? गर्मी एंजॉय नहीं करते हैं? बर्फ का सिल्ली को तोड़ दीजिए, फिर उसका आम रस बना लीजिए, जलजीरा डाल दीजिए, पीजिए। आइसक्रीम घर के बाहर बेचने आए तो उसको खरीद के खाइए। बहुत सारा चीज है। तो आप लोग अरे आम का जूस बनेगा, उसमें बर्फ का सिल्ली चूर करके डालोगे। जहां बुद्धि लगा रहता है वहां लगाते नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाँ, कुछ क्वेश्चन दिए थे बेटा, करते हैं। छोटा सा पार्ट था तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एलिमेंट्री टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, 2 1 in all of which of the following will show geometrical isomerism। तो सबसे पहले तो सबका इनॉल बनाना होगा। पहला का इनॉल कैसे बनेगा? ये हाइड्रोजन को ले जाइए, CH H डबल बॉन्ड CH एंड OH। यहां दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि ये Gi नहीं शो करेगा। बी, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसी एक साइड से ऑटोमराइज कर देंगे। CHH COH CH3, यहां भी दोनों सेम है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऑटोमराइज करेंगे तो CH3 C H डबल बॉन्ड C OH CH2 CH3
यहाँ ये दोनों डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ये आपको जीआई शो करेगा। ठीक है, और डी में जब आप करेंगे तो डी में बनेगा CH3 डबल बॉन्ड COH एंड CH2 CH3, ये दोनों सेम है, इसलिए ये भी जीआई नहीं शो करेगा। छवि समझ में आ गया? क्वेश्चन 2, 3, 4, पढ़ाया गया है आपको आदित्य कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उसमें स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में ग्रुप का ओरिएंटेशन अलग होता है, यही तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, क्या उसमें नहीं होता है? वो एक सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं ना होते हैं, वो स्ट्रक्चरल नहीं ना होते हैं, वो स्टीरियो ना होते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, 4, 5, 3, 2, 4 हेक्साडाइन। टू 4 हेक्साडाइन, 1 2 3 4। इस साइड से देखिए, एंड्स आर सेम। हेलो, हाँ हाँ, एंड्स आर सेम। एंड्स क्या है आपको? सेम है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर जहां पर जीआई होगा वो कितने हैं? 2। तो एंड्स आर सेम है, एंड्स आपका सेम है। ठीक है, और दूसरी बात, एंड्स आपका सेम है, और दूसरी बात इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ जीआई कितने होते हैं? 2 raised to the power n minus 1, 2 पर पावर n by 2 minus 1, n का वैल्यू 2 minus 1, 2 पर पावर 2 by 2 minus 1, 1 plus 2 पर पावर 0, 3 आपका हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। आदित्य क्लियर हो गया? क्वेश्चन 4, प्रियांशु। Question 4. An isomer of cyclobutane 1,2-diol has lower solubility in water than its stereomer.
इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक ये। पूछा है इसमें कि इन दोनों में एक लोअर सॉल्विटी है वाटर में, और ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया। और ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया। देखो, ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और ये भी वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये इट इज वेल सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जब इसकी बात करें हम, तो यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेबल बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के जो साइट अवेलेबल है वो घर के अंदर इंगेज हो गए, तो वाटर से इसको घुलने का कम चांस मिलता है, इसलिए वाटर में कम घुलता है। क्वेश्चन 5, 6, 7, 5. How many structural and geometrical isomers are possible for trichlorocyclopropane? चलिए देखा जाए। साइक्लोप्रोपेन का 1 2 3, एक ये बनेगा, 1 2 3, एक ये बनेगा। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं शो करेगा, ये आपको शो करेगा। तो ये असल में आपको क्लोरीन 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 इस तरह से आपको बनेगा। टोटल 3 हो गए, ठीक है, टोटल 3 हो गया। क्वेश्चन 6, 7, 8, 7।
7 के ए में दिया हुआ है, आप ये कंपाउंड लीजिए या ये कंपाउंड लीजिए, इससे जुड़ा हुआ ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है, इसीलिए ये जीआई नहीं शो करेगा। बी में दिया गया है आपको एक ये और एक ये, अगर इसको घुमा कर बनाएं तो ये एज इट इज बनेगा, लेकिन ये इस साइड चला जाएगा। आप एक चीज बताओ, इसके साथ इसका डिस्टेंस और इसके साथ इसका डिस्टेंस डिफरेंट है कि नहीं, यानी कि बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सी दिख रहा होगा आपको, सी नहीं शो करेगा, सिमेट्रिकल है, लेकिन अगेन डी आपको शो करेगा। इस कंपाउंड को देखिए, और इस कंपाउंड को देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट है। इस क्वेश्चन के दो आंसर्स होंगे, बी एंड डी। कुमुद, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, मैं समझता हूं बन जाएगा इसके बाद। CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, NH एंड लोन पेयर। तो कुमुद इस साइड और इस साइड से चले तो एंड्स डिफरेंट है और दो है, तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 यानी कि 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे कुमुद। क्वेश्चन 8, नाइन 8, ये कंपाउंड को ऐसे लिखा जा सकता है, एक डबल बॉन्ड इधर एक इधर, और एक ये लिखा जा सकता है, एक इधर और एक इधर। आप बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट है कि सेम है? यहां पर नहीं,
इसको समझने के लिए आपको 3 डायमेंशनली इसको सोचना होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये बोर्ड के प्लेन में, और ये ऊपर की ओर। अब इससे लगा हुआ ये पार्ट जो है sp3 है, तो sp3 में ये अगर बोर्ड के प्लेन में होगा तो ये अंदर बाहर होगा, ऐसे होगा ये। मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, ये टेट्राहेड्रल होने के कारण, पहले इसको समझिए, ये अगर आपको बोर्ड के प्लेन में ऐसे है तो अगला ये दोनों पक्का आपको परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे होगा। ये अगर बोर्ड के प्लेन में ऊपर की ओर है, ये देखिए ऊपर की ओर अगर होगा तो ये ग्रुप आपको परपेंडिकुलर प्लेन में अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो यहां हालत ऐसा है, यहां हालत ऐसा है कि ये बोर्ड के प्लेन में अगर है, एक ऐसा लगा हुआ है और एक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जाते हुए ऐसे लगा हुआ है। अगर इसको ऐसे करके ऐसे कर दे तो क्या डिस्टेंस चेंज कर जाएगा क्या? अगर इसको ऐसे के बजाय ऐसे कर दे, ये बोर्ड के प्लेन में ऊपर की ओर है और ये अंदर जाते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की ओर है और वो अंदर की ओर है, ऐसे इनके बीच में रिलेशन। अगर ऐसे कर दे तो क्या डिस्टेंस चेंज कर जाएगा क्या? नहीं। और इसी कारण से आपको ये जीआई नहीं शो करेगा। सोच लीजिए बढ़िया से। इसी को देखिए ना, ये अंदर की ओर गया हुआ है। अब इसको ऊपर के बजाय अगर नीचे कर देते तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा क्या? ऐसे ही सोचिए ना, सी डबल बॉन्ड ओ एक अंदर की ओर ऐसे गया हुआ है। अब अगर इसको ऊपर के बजाय इसको नीचे कर दे तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा क्या? नहीं चेंज करेगा। यानी कि ये कंपाउंड आपको जीआई नहीं शो करेगा। अब आप बी पर आइए। ए नहीं चेंज करेगा बेटा, बी पर आइए। बी में आपको सेम प्लेन में, ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये रिंग है। ये अगर ऐसे लगा दिया जाए या अगर ऐसे लगा दिया जाए तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर जाएगा और सेम प्लेन में, और इसी कारण से ये जीआई शो करेगा। सी देखते हैं। सी देखते हैं। सी मान लीजिए कि जो बीच वाला रिंग है वो ऐसे है परपेंडिकुलर प्लेन में। बीच वाला जो रिंग है वो आपको परपेंडिकुलर प्लेन में, सी में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बगल वाला बोर्ड का प्लेन में होगा। एक ऊपर की ओर और एक और ऊपर।
अब अगला एक और डायग्राम बनाइए। एक में नीचे दे दीजिए और एक में ऊपर दे दीजिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट होगा, यानी कि सी भी आपको जीआई शो करेगा। तो अगर कोई सिंगल करेक्ट में बी एंड सी देगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9। Which of the following is expected to form a stable intermolecular hydrogen bonding? इंटरमॉलिक्यूलर कहा है। ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा हाइड्रोजन शो करता है? जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। यहां हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ए नहीं होगा आंसर। बी भी सिमिलर स्ट्रक्चर, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect regarding a pair of geometrical isomers? Incorrect चुनना है। They are non-interconvertible by rotation about covalent bonds. ये तो सही बात है। Geometrical isomers are configurational isomers, which means geometrical isomers are not interconvertible at room temperature. So statement A is correct. A is correct और इसलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको गलत वाला आंसर चुनना है। They differ in arrangements of atoms or group of atoms in 3-dimensional space. सही बात है। 3-dimensional space स्टीरियो आइसोमर्स में होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इसलिए 3-dimensional स्पेस में डिफर करेंगे, इसलिए बी आपका करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। सी, दे हैव सेम बॉन्डिंग पैटर्न, सही बात है, सेम बॉन्डिंग पैटर्न होते हैं। डी, दे मस्ट पॉजेस एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, जरूरी नहीं है। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां भी पढ़े हैं जहां रिंग होता है, रिंग में भी, रिंग इनक्लोजर में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, इसलिए डी चॉइस आपका इनकरेक्ट है। डी इज द आंसर। बढ़े आगे, चलिए थ्योरी निकाला जाए। थ्योरी कहां पर कर रहे थे? हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर देख रहे थे। और मैं आपको देखने के लिए
कंपाउंड दिया था। दोनों कंपाउंड का फोटो खींच करके कोई भेज दीजिए तो हमको। कोई फोटो खींच के भेजिए ना दोनों कंपाउंड्स को। आ गया। अब लोग मत भेजिए, मेरे पास फोटो आ चुका है। चलिए, दो कंपाउंड लिया गया था। CH3 HH OH and OH, CH3 Cl H and H। ये दो कंपाउंड्स आपको लिया गया। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो पहले इसको पकड़ते, ग्रुप के प्रायोरिटी को देखते हैं। सबसे पहला एटम कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन वगैरह 2 and 3, ये 4 हो जाए। 1 2 3 को देखिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पर है, इसलिए क्लॉकवाइज करना होगा, यानी कि आर देना होगा। 1 2 3 4, 1 2 3, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पर है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज देना होगा, इसलिए एस होगा। इसको देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 देखिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आर देना होगा। यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, एक सेकंड इसमें मिस्टेक हुआ है। 1 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 1 2 3, यानी कि एस होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 ये होगा, हॉरिजॉन्टल पर है, यानी कि ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। बढ़े,
वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन में आपका ये होता है, ये दोनों इन द प्लेन होगा, ये आपको आउटसाइड होगा और ये आपको इनसाइड है। इसको वेज कहते हैं, इसी को वेज कहा जाता है और इसको डैश कहा जाता है। ये चेहरा आपको ऐसे भी हो सकता है, ये आपका चेहरा ऐसे भी हो सकता है, ये आपका चेहरा ऐसे भी हो सकता है, ये आपका चेहरा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट किया। जो वेज हो वो हमेशा प्लेन के बाहर आते हुए, जो डैश होगा वो अंदर जाते हुए, और जो बोल्ड लाइन होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा। हो गया। अब इसमें आरएस नोमेनक्लेचर हम कैसे देखते हैं, चलिए देखा जाए। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन। हमें देखना है कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक फ्लावर फूल की तरह आप ट्रीट करोगे, इसको एक फ्लावर फूल की तरह आप ट्रीट करोगे, जिसके 3 लीव्स हैं, 1 2 3 लीव्स हैं, और फूल को पकड़ने के लिए जो डंडी होता है वो आपका डैश वाला है। अगर आप ये दिमाग में बैठा लेते हैं, ऐसे पकड़िए और 3 पत्ते होंगे उसके, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आरएस नोमेनक्लेचर को बताना। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको प्रायोरिटी को असाइन करना। सबसे पहला क्या काम है आपको? टू असाइन द प्रॉपर्टी प्रायोरिटी, टू असाइन द प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, टू असाइन द प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स based on CIP rules, based on CIP rule। ये देखो, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? इसका है। फिर किसका है? नीलू देखते रहना, फिर किसका है और फिर किसका?
आपको बस ये देखना है कि लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर होना चाहिए। लिस्ट प्रायर ग्रुप आपको डैश पर होना चाहिए और वो अभी है, और लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर अभी आपका है कि नहीं है? तो लिस्ट प्रायर ग्रुप जब आपका डैश पर है तो आप बस एक काम करो, 1 2 3 देख लीजिए, 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ सेंस क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये कार्बन आपका एस होगा। कार्बन क्या होगा आपका? एस होगा। क्या बहुत मुश्किल है? सबसे पहले आप ये चेक करें कि लिस्ट सबसे पहले चारों ग्रुप को प्रायोरिटी दे दीजिए। मैं लिख देता हूं प्रोसेस में, पहला असाइन दी प्रायोरिटी ऑफ ईच ग्रुप, assign 1 to the most prior group. Assign 1 to the most prior group. फिर चेक करें कि फोर्थ ग्रुप आपका डैश पर है कि नहीं। चेक इफ fourth group is at dash position. If not, अगर नहीं, bring it to that position by applying again even number of exchanges. Look at the groups 1 2 3 in the order. Assign R for clockwise and S for anti-clockwise. यही आपका प्रोसेस। अगर डैश पर आकर नहीं रहेगा तो उसका जवाब यहां पर दिया हुआ है, मैं आपको करना सिखा रहा हूं। डैश पर अगर नहीं रहा तो उसका मेथड यहां दे दिए, मैं अभी करना सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए नोट करिए। लैंग्वेज नोट कर लिए?
ठीक है, नोट हो गया। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस बार फ्लोरीन मेरा यहां है, क्लोरीन यहां है, ब्रोमीन यहां है, आयोडीन यहां। आदित्य सीखो क्या है इसमें। अब यहां सबके साथ गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था, असाइन 1 2 3 4 इन द डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है 1 2 3 4। पॉइंट 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि देखिए कि क्या लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पोजीशन पर है, नहीं, लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पोजीशन पर नहीं, जबकि यहां लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पोजीशन पर था, यहां नहीं। तो उसी पॉइंट में आगे लिखा हुआ इफ नॉट देन ब्रिंग इट टू दैट पोजीशन बाय अप्लाइंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। मतलब इसको एनी हाउ आपको यहां लेकर जाना होगा। तो ये एक एक्सचेंज हुआ, तो दूसरा एक्सचेंज आपको यहां करना होगा। फिर से आप इसको बनाइए ऐसे 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 एंड ऐसे। अब आप ग्रुप को लिखिए, 4 इधर ले आए तो 2 इधर आ गया, 1 इधर ले आए तो 3 इधर चला गया। अब फिर से 1 2 3 कर लीजिए, फिर से आप 1 2 3 कर लीजिए। क्या से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एस होता है। आदित्य समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। बस इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को आप लगा दीजिए, हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को लगा दीजिए, आपको हो जाएगा। एक आप भी करके देखिए तो। सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बताइए तो क्या है, बताइए क्या है। निकालिए सब लोग, चेक किया जाए। वन 2 3 एंड 4। 4 को यहां लाना होगा, तो इसको यहां लाना होगा। फिर से बनाइए,
4 इधर 1 इधर 3 इधर 2 इधर। अब करिए 1 2 3, तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है इसलिए आ रहा हूं, और मैं समझता हूं सबको आ रही आया था लगता है। कुमुद कुमुद पीयूष क्लियर हो गया अब सबको? चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये एक कायरल कार्बन रहे तो 2 रहेगा तब wedge dash with 2 chiral atom। यहां तक बहुत आता है। wedge dash with 2 chiral carbon atom। दो कायरल एटम को देखिए लोग ऐसे लिखिएगा, ये कई चेहरे जिसमें आपको कंपाउंड नजर आ सकता है। इसमें 2 कायरल कार्बन रहेंगे, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा। आते हैं अपोजिट करने वाला मिरर इमेज वाला पीयूष, वो यहां करने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही लगेगा ये, ठीक है? उल्टा करने वाला है रूल यहां नहीं लगेगा। चलिए नोट करिए इनको। तो इसमें करेंगे क्या, इंडिविजुअली एक एक कार्बन को हम देखेंगे। मैं देता हूं, आप छू के बताइएगा। मैं 3 इनमें से देता हूं आपको लिखने के लिए। कुछ भी इसमें से उठा के आपके सामने आएगा, लेकिन जिसको देखने आएगा वो बनाएगा। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल जो चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें भी ये सब ढेर सारा यूज होता है। तो जिसको पकड़ने आएगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो जाओ अल्काइल हैलाइड भी, अल्कोहल भी गया।
नोट कर लिए हो? कोई बताइए। मैं इसमें से कुछ आपको बनाने के लिए देता हूं। जैसे मान लो इसमें मुझे कहा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। एक इसको बनाइए, आप फिर से नोट करिएगा अलग से, तो तब क्वेश्चन बनेगा। और एक इसको बना कर दिखा दीजिए, हाइड्रोजन CH3OH, OH CH3NH। और एक इसको बना दीजिएगा CH3 CH3H OH H OH। इन तीनों में 6 कार्बन है। सभी का कॉन्फ़िगरेशन मुझे अभी बताइए आप। कोशिश करके देखिए।
आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको कार्बन 1 कह रहा हूं, कुछ दे दीजिए C1 C2 C3 C4 C5 C6, ताकि आप लोग को रिस्पॉन्ड करने में आसानी हो। निकाल लिए आप लोग? चलिए चेक किया जाए। चेक किया जाए, ये सारी चीज अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर में आएगी, समझे? ये सब टॉपिक थोड़े, ये सब वही का टॉपिक, रिएक्शन स्टार्ट होगा ये सब चालू हो जाएगा। देखिए पहला देखते हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, तो जाहिर सी बात है 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, और कार्बन है इसलिए 4 ये होगा। अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर तो है नहीं, तो इसको डैश पर लाते हैं, फिर से बनाइए इसे। एक छोटा सा रफ करने का डाल लीजिए, जिसको जिसके साथ मन है चेंज करिए। 4 तो मजबूरी है यहां लाना होगा, तो 4 यहां जाएगा, तो 1 को यहां आना होगा, 2 को भी यहां जाना होगा, और 3 को यहां आएगा। अब 1 2 3 कर दीजिए, यानी कि R होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नीलू, आदित्य, कोई कंफ्यूजन? C2 को चेक करते हैं। C2 के हिसाब से जब प्रायोरिटी असाइन करने जाएंगे तो 1 आप देंगे, यहां हाइड्रोजन ये सब 1 2 3 4, चूंकि यहाँ कार्बन लिस्ट प्रायोरिटी को आपको डैश पर नहीं ऐसे करना होगा। फिर से बनाइए, रद्द कर लीजिए। 4 इधर, 2 इधर, 1 इधर, 3 इधर, 1 2 3 करिए, R होगा। कोई दिक्कत?
यहां आते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन 1 2 3 एंड 4। एक रफ करिए किनारे से। 4 को यहां लाना होगा, 4 को यहां लाइए, 1 को यहां ले आइए, और इनको भी चेंज करिए, 2 इधर ले आइए, 3 इधर, और 1 2 3 कर दीजिए, एस हो गई। इसी तरह से इसमें देखिए, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। ऑलरेडी 4 आपका डैश पर है, केवल 1 2 3 कर दीजिए, 1 2 3, यानी कि आपको एस हो। क्या होगा आपको? एस होगा। इसके बाद आप नीचे वाले को देखिए, 1 2 3, ऑलरेडी डैश पर है 4, इसलिए 1 2 3 कर दीजिए, ये आपको आर होगा। 1 2 3 4, इसको एक्सचेंज करना होगा, एक रफ कर लीजिए छोटा सा, 4 1 3 2, 1 2 3 करिए, यानी कि ये एस हो। किसी को कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन कर लोगे आप? चलिए, ये एक टॉपिक और हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अक्सर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है बेटा कि ऊपर में क्वेश्चन जो लिखेगा उसमें एक कंपाउंड लिखेगा फिशर प्रोजेक्शन में। प्लीज सुनिएगा बढ़िया से, ऊपर में जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन के साथ जो कंपाउंड लिखेगा वो फिशर प्रोजेक्शन में लिखेगा, और नीचे जो चारों चॉइसेस हैं उसके कुछ करने के लिए कहेगा, नीचे जो चारों चॉइसेस देगा वो वेज डाइस में देगा, या इसका उल्टा, ऊपर में जो क्वेश्चन के साथ कंपाउंड लिखेगा वो वेज डाइस में लिखेगा, और नीचे जो चॉइसेस में कंपाउंड लिखेगा वो फिशर प्रोजेक्शन में लिखेगा। अब यहां पर तो आदमी लटक जाता है कि अरे तेरी के वेज डाइस को फिशर में लाना है या फिशर को वेज डाइस में ले जाना है, अब ये कैसे करें? और ये एग्जाम में तो छोड़ दीजिए, किताब में क्वेश्चन बनाते रहिएगा ना, वहां पे भी आपको बहुत तंग करेगा, तो हम उसको करना सीख जाते हैं, ठीक है, उसको करना सीख जाते हैं। मैं इनको मिटाता हूं, 2 कायरो कार्बन तक ही आपको पढ़ना है सभी जगह, ठीक है। अब टॉपिक लिखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला कन्वर्शन। प्रोजेक्शन फॉर्मूला कन्वर्शन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला कन्वर्शन ए, वेज डाइस टू फिशर,
वेज डाइस से कहा जाना है बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में जाना, ठीक है। वेज डाइस टू कहा जाना है, फिशर प्रोजेक्शन में जाना है। तो कुछ भी ले लीजिए, मैं करके पहला दिखाऊंगा। ये मान लीजिए मेरा पहला वेज डाइस, यहां ग्रुप लगे हुए हैं, जिसको जहां जो चीज लगाने का मन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका है, देखिए कैसे। देखिए जैसे मैं करूंगा उस तरह से आपको करना है। इसको आपको एक किताब ट्रीट करना है, बुक। इसको आपको क्या ट्रीट करना है बेटा? बुक ट्रीट करना है, बुक, किताब जो पढ़ते हो ना, जिसमें से 3 और 5 जो है वो ये वाले पन्ने हैं, एक साथ वाले, और ये बाहर आते हैं यानी कि आपकी तरफ जाते हैं। एंड 2 और 4 जो है वो अंदर जाते हुए वाला किताब का पन्ना है। एक अंदर जाते हुए किताब का पन्ना है 2 और 4, और एक बाहर है, बाहर वाला 3 और 5, यही किताब है। और इसको मैं इस तरफ से पढ़ रहा हूं, ये देखिए ये किताब है जिसको मैं इस तरह से पढ़ रहा हूं। ऐसे ही किताब पढ़ते हो आप लोग, बस इसी किताब को यहां खोल करके रख देना, इसी किताब को यहां खोल करके रख देना, ध्यान दीजिएगा, इसी किताब को यहां खोल करके रख देना, इसी किताब को यहां खोल करके रख देना। तो जब किताब को खोल करके रखिएगा तो बाहर के पन्नों में क्या है? 3, यही यहां आएगा 3 और 5। अंदर कौन रह जाएगा? 2 और 4। ऊपर कौन है? 1 और 6। बोलिए दिक्कत? आदित्य कहां हो? दिक्कत बताओ। जहां किताब मुड़ा हुआ रहे यहां आपके आइज होंगे। ये नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं है बेटा, ये ABCDEF है। मैं फिर से बदल देता हूं इसको अगर कंफ्यूजन है तो। ABDEF जी, जो मैंने रखा। तो D आपका यहां आ जाएगा, ये वो वाला नंबरिंग नहीं है, देखो ऐसे जाएगा। तो D आपका यहां आ जाएगा, F आपका यहां आ जाएगा, अंदर किताबों में B रह जाएगा, G रह जाएगा, ऊपर में A और नीचे में E रह जाएगा। प्रियांशु आप गलत हो, मैं दोनों को बाहर रख रहा हूं। देखो यार, ये है फिशर हमारा, इसको मैं ऐसे किया हूं, दोनों बाहर की ओर है कि नहीं है? देखो प्रियांशु,
प्रियांशु, और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो बनाइए, अगर दिक्कत नहीं है तो बनाइए क्वेश्चन। अच्छा सुनिए, अगर इसको फिर से फिशर में ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, ये जैसे है इसको आप बस मोड़ दीजिए, ठीक है? ये जैसे है, किताब खुला हुआ है, इसको बस मोड़ दीजिए। तो ऐसे मोड़िएगा तो डी एंड एफ बाहर की तरफ आएगा, ऐसे मोड़िएगा तो डी एंड एफ बाहर की तरफ आएगा, बी एंड जी आपको अंदर की तरफ जाएगा, और ए और ई ऐसे रहेगा। अगर इसको मुझे ऐसे के बजाय ऐसे चेंज करना होता तो मैं क्या करता? कोई कहता कि आप ऐसे चेंज कर दीजिए, ठीक है? कोई कहता कि आप इसमें चेंज करके दिखाइए, तो मैं क्या करता? ठीक है, देखिए इस केस में किताब यहां मोड़ कर रखना था, इस केस में देखिए इधर है ना, आंख इधर ना रखना पड़ेगा, तो किताब को ऐसे मोड़ कर लाइए, किताब को ऐसे मोड़ कर लाइए, तो ऐसे मोड़िएगा, ऐसे मोड़िएगा किताब को, ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे मोड़िएगा, समझ रहे हैं आप? ऐसे मोड़िएगा, तो ऐसे मोड़िएगा तो बाहर की ओर कौन आएगा? बी आएगा, और कौन आएगा? जी आएगा, अंदर की ओर कौन जाएगा? डी जाएगा, एफ जाएगा, ऊपर कौन रहेगा? ए, नीचे कौन रहेगा? ई, इजंट इट? बोलिए दिक्कत, बोलिए दिक्कत। देखो ऐसे दिया गया है, ठीक है? अब कहा गया है कि मुझे इसी साइड से देखना है, क्योंकि पन्ना तो इस साइड मुड़ा हुआ है, तो मुझे इसी साइड से देखना है। तो मेरा ये लेफ्ट वाला क्या है? बी जी है, और राइट वाला क्या है? डी एफ है। तो मैं ऐसे मोड़ूंगा, मैं ऐसे मोड़ूंगा, तो ये मेरा क्या? बी जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, बी जी बाहर की ओर, बी जी बाहर की ओर, डी एंड एफ अंदर की ओर। कुमुद, कुमुद, समझ में आया? अगर हमें ऐसे कहा जाए, इसको नोट कर लीजिए ना, इन सब का कोई प्रोसेस नहीं है, बस करने आना चाहिए। अगर मुझे इसको कुछ नोट करिए ना, एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें।
हो गया। चलिए, अगर मुझे कोई कहता कि इस कंपाउंड को फिशर में चेंज करिए, देखिए मैं थोड़ा टेढ़ा और लिख लेता हूं। मान लो ऐसे ही कुछ भी, जिसको जहां जो चीज मैंने लिख के दी, हमको इसको फिशर में चेंज करना कहा गया, तो मैं कैसे चेंज करूं? मैं बताऊं आपको, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए प्रोसेस को यूज नहीं करते हो, तो कब आपको आर कॉन्फ़िगरेशन एस में कन्वर्ट हो जाएगा और एस कॉन्फ़िगरेशन आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको तो पता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जो मैं रास्ता सिखा रहा हूं उसी रास्ते से चलिएगा, ताकि आपसे अनजाने में होने वाली मिस्टेक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसको देखिए, मुझे इसको फिशर में चेंज करना है, तो मैं पहले अपने से फिशर बना लूंगा। ठीक है, अब मुझे लिखना है कि कौन कहां पर होगा। तो यहां गौर करिएगा कि इस किताब को यहां से पढ़ा जा रहा है और इस किताब को यहां से पढ़ा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, जिस तरफ पन्ने मुड़े होंगे, पेजेज मुड़े होंगे, फोल्डेड होंगे, आप उसी तरफ से उसको पढ़ते हैं। कोई आदमी ऐसे करके किताब पढ़ता है क्या? ऐसे उल्टी करके, ऐसे करके ना किताब पढ़ता है कि ऐसे करके किताब पढ़ता है? देखिए तो, ऐसे करके उल्टी करके कोई किताब पढ़ता है क्या? ऐसे करके? अरे ऐसे किताब पढ़ता, ऐसे थोड़ी कोई पढ़ता। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करिए कि इस पार्ट को इधर से देखिए, इस पार्ट को इधर से देखिएगा तो बी आपको बाहर आ रहा है, बी आपको बाहर आ रहा है और डी आपको अंदर की है। आप खुद भी इमेजिन करिए, आप जहां पर भी है, बी आपको बाहर की ओर है और डी आपको अंदर की ओर, यानी बी मेरा ये है, बी, इसी को यहां ले आके रख दीजिए, तो बी मेरा ये हो जाएगा और दूसरा वाला मेरा डी हो जाएगा। एक बार और देखिए आप, ये देखिए बी बाहर की ओर है, इसी को ले आके यहां रख दीजिए। फिर से देखिए, बी मेरा ये है, लेफ्ट हैंड है, इसी को ले आकर यहां रख दीजिए। समझ गए? अब इसमें देखिए, इसमें किताब उस साइड से पढ़ा जा रहा है, तो मुझे इस साइड आना पड़ेगा। और इस बार देखिए, बाहर की ओर ए है, ये मेरा राइट हैंड बाहर की ओर, इसको ले आके यहां रख दीजिए। देखिए, ए बाहर की ओर है, बाहर की ओर मेरा राइट हैंड है, इसको ले आके यहां रख दीजिए। तो यहाँ ए लिख दीजिए और दूसरा वाला एफ लिख दीजिए। ये आपका ई हो जाएगा और ये आपका जी हो जाएगा। बोलिए दिक्कत, बोलिए दिक्कत। बोलिए दिक्कत। आगे समझ में सबको? कल हम लोग ऑप्टिकल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेसो क्या होता है, इनांसियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, इन सबको हम सीखेंगे। टाइम हो गया है क्या? देखिए तो कोई, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, इनांसियोमर्स क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है, इन सबको हम सीखेंगे। ठीक है, ठीक है।
आज यहाँ पर रोकते हैं, सुनो ना, डिस्कशन में जानबूझकर रोके हुए हो। एक दो क्लास और रोकिए ना। ऑप्टिकल थोड़ा मुश्किल है बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि 1 गो में इसको खत्म कर दे लगातार, ताकि बीच में कुछ टूटे ना, और फिर हल्का हल्का चीज है चलते रहे, ठीक है। फिर डिस्कशन भी करना शुरू कर देंगे। आप लोग तो एक काम करें, बुक में जितना क्वेश्चन सामने से, पहला क्वेश्चन से आप बनते गए, एकदम बनाते जाइए, टिक करते जाइए पेंसिल से, बन गया बन गया बन गया बन गया। अब इतना तो आपको पता चलते ही होगा कि क्या आपको पढ़ाई हो चुका है क्या नहीं हुआ, और बनाते जाइए, ठीक है। आज यहाँ पर रोकते हैं बेटा क्लास। थैंक यू